700 साल से बंद एक जादुई अलमारी। हर रात एक मासूम बच्ची की मदद की पुकार, और 7 सुनहरी चाबियां जिनमें हर चाबी एक ऐसा राज खोलती है। क्या आप अपना नाम कहानी में सुनना चाहेंगे तो कमेंट में नाम लिखें। बहुत ज़माना पहले बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान एक शानदार सल्तनत नूर महल आबाद थी। इस महल की सबसे अजीब चीज़ ना इसका खजाना था, ना इसका ताज, बल्कि एक पुराने लकड़ी की अलमारी थी जो 700 साल से शाही लाइब्रेरी के आखिरी कमरे में बंद खड़ी थी। महल में एक अजीब कानून था, जो भी इस अलमारी को खोलेगा वो हमेशा के लिए किसी अजीज को खो देगा। किसी को मालूम ना था कि यह कानून क्यों बनाया गया। वक्त गुजरता गया, बादशाह बूढ़ा हो गया। अब उसकी इकलौती बेटी शहजादी एज़ल महल की सबसे बहादुर और ज़हीन लड़की थी। वो हर रोज इस अलमारी के पास जाकर सोचती, आखिर इसके अंदर क्या है। एक रात पूरे महल की घड़ियां 12 बजी। अचानक फुक 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 अलमारी खुद ब खुद हिलने लगी। एज़ल डर गई। फिर अंदर से एक नन्ही बच्ची की आवाज़ आई, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत अकेली हूँ। एज़ल ने पहरेदारों को बुलाया, लेकिन जब सब आए आवाज़ गायब हो चुकी थी। किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया। अगली रात अलमारी के नीचे एक सुनहरी चाबी पड़ी थी। इस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, पहला राज। एज़ल ने चाबी से पहला ताला खोला। अलमारी फिर भी ना खुली, मगर पूरा महल बदल गया। तमाम आईनों में एज़ल का अक्स गायब हो गया। जहाँ भी वो जाती, आईने में सिर्फ वही नन्ही बच्ची नजर आती जो मदद मांग रही थी। तीसरी रात दूसरी चाबी मिली। इस पर लिखा था, दूसरा राज। जैसे ही दूसरा ताला खिला, महल के बाग में एक दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ जो पहले कभी नहीं था। इस दरवाजे के पीछे एक खुफिया बाग था जहाँ वक्त रुका हुआ था। वहाँ फूल कभी मुरझाते नहीं थे, परिंदे उड़ते तो थे मगर उनके पर नहीं हिलते थे, और दरमियान में एक खाली झूला खुद ब खुद झूल रहा था। झूले के नीचे एक तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर देखकर एज़ल के हाथ कांपने लगे। तस्वीर में वही नन्ही बच्ची थी, और इसके साथ एक औरत खड़ी थी जो बिल्कुल एज़ल जैसी दिखाई देती थी। अब हर रात नई चाबी मिलती। तीसरी चाबी ने एक खुफिया कमरा खोला, चौथी ने शाही तहखाने का राज, पांचवी ने एक ऐसी किताब खोली जिसमें मुस्तकबिल की तस्वीरें बनती थीं। किताब के आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक तस्वीर थी। एज़ल अलमारी के अंदर कैद थी। वो खौफजदा हो गई। इसने बाकी चाबियों फेंकने का फैसला किया, लेकिन अगली सुबह छुट्टी चाबी इसके तकिए के नीचे रखी थी। इस पर लिखा था, अब वापस नहीं जा सकती। बादशाह ने पहली बार सच बताया। 700 साल पहले एक मलका ने अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए उसे इस अलमारी में छुपा दिया था, क्योंकि दुश्मन महल पर हमला कर चुके थे। मगर जादू ऐसा था कि वक्त इस बच्ची के लिए रुक गया। एज़ल हैरान रह गई, तो वो बच्ची अभी तक जिंदा है। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मगर 7वां ताला खोलने की कीमत बहुत बड़ी है। क्या कीमत? जो बाहर आएगा इसकी जगह कोई दूसरा अंदर चला जाएगा। एज़ल पूरी रात सो ना सकी। एक तरफ मासूम बच्ची, दूसरी तरफ अपनी आज़ादी। आखिरकार 7वीं रात उसने आखिरी चाबी उठाई। पूरा महल सुनहरी रोशनी से भर गया। अलमारी आहिस्ता आहिस्ता खुली। अंदर वाकई वही नन्ही शहजादी बैठी थी। इसने बाहर आकर एज़ल को गले लगा लिया, लेकिन उसी लम्हे जादू चल पड़ा। एज़ल के कदम आहिस्ता आहिस्ता अलमारी की तरफ खींचने लगे। वो समझ गई, अब उसकी बारी है। अचानक नन्ही शहजादी ने एज़ल का हाथ पकड़ लिया। वो बोली, मैं 700 साल इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी आज़ादी नहीं खोने दूंगी। ये कहते ही उसने अपनी गर्दन से लटका हुआ एक नीला लाकट तोड़ दिया। लाकट टूटते ही पूरा जादू खत्म हो गया। अलमारी धूल बनकर बिखर गई। बच्ची आज़ाद हो गई
اور پہلی بار 700 سال بعد سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ چند سال بعد وہ ننھی شہزادی بڑی ہوئی، ایزل کی سب سے اچھی دوست بن گئی، اور بعد میں ایزل کی شادی بہادر شہزادہ ریان سے ہوئی۔ دونوں نے مل کر نور محل کو پہلے سے بھی زیادہ خوشحال بنا دیا۔